Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे FAQs के बारे में जो कि इग्नू ने रिसेंटली रिलीज किए हैं रिगार्डिंग योर प्रमोशन ऑफ UG एंड PG प्रोग्राम्स। तो इस पर्टिकुलर नोटिस के थ्रू इग्नू ने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर नोटिस आप लोग साथ शेयर करी, उसके बाद से मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी है। ठीक है, तो आज कोशिश यही रहेगी कि जितना भी आपका कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। ठीक, सबसे पहले अगर बात करी जाए, इन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हाउ वुड आई नो वेदर दिस स्कीम अप्लाइज टू मी। ठीक है, तो जो भी एग्जेम्पशन की स्कीम है वो किस पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि यहाँ पर जितनी भी लिस्ट दी गई है अगर उस लिस्ट में आपका कोर्स है तो आपको बिल्कुल एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट में आपके कोर्स का नाम नहीं है तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो हम सीधे आ जाते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमकॉम के बारे में यहाँ पर बात करिए, तो इसका मतलब ये है कि एमकॉम के स्टूडेंट्स को तो एग्जेम्पशन मिलनी ही मिलनी है। अब देख लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर आपने एडमिशन फर्स्ट ईयर के लिए जुलाई 2019 सेशन में लिया है तो आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि सिर्फ जुलाई 2019 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट लिया है, सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन दी जा रही है। ओके, अब मुझे पता है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से कंफ्यूजन हुआ है कि एनरोलमेंट स्टार्ट हुआ है 2019 में, तो इसीलिए जो जनवरी 2019 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लग रहा है कि उनको भी यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जब एडमिशन लिया होगा तो आपको ये पता है कि दो साइकिल चलती हैं यहाँ पर, एक होती है आपकी जनवरी की साइकिल और एक होती है आपकी जुलाई की साइकिल, राइट। अब जनवरी में जो भी एडमिशन लेता है या जनवरी के सेशन के लिए जो भी एनरोल्ड होता है वो नवंबर या दिसंबर में जो प्रीवियस ईयर रहता है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट ने जनवरी 2019 में एडमिशन लिया है तो उन्होंने नवंबर या फिर दिसंबर में 2018 के उस टाइम पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। ठीक है, तो आपका जो एनरोलमेंट हुआ वो 2018 में हुआ होगा, है ना। सेशन आपका 2019 में भले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक। और जुलाई 2019 स्टूडेंट्स को ऑब्वियस सी बात है कि उनका 19 में ही एनरोलमेंट हुआ होगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे पता है लोगों के बीच हुआ है, स्टूडेंट्स के बीच हुआ है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर दूँ कि जुलाई 2019 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट लिया है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही एग्जेम्पशन मिलनी है, जनवरी 2019 वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका जो पेपर होना था वो कब होना था, दिसंबर 2019 में होना था। और उस टाइम पे तो कोविड वाली कोई भी सिचुएशन नहीं थी, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अब हमको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने भी बैक के पेपर हैं, जितने भी पेपर्स हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि जुलाई 2019 सेशन से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है। ठीक है, और फिर इसके आगे भी अभी कोई एग्जेम्पशन का सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2019 वाले स्टूडेंट्स को ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि असाइनमेंट सबमिशन आपका कंपलसरी है सारे ही कोर्सेज के लिए जो भी फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे ही सब्जेक्ट से यहाँ पर असाइनमेंट देने होंगे। अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि मैम हमने सिर्फ 2 ही असाइनमेंट सबमिट करे हैं, 3 करे हैं, 4 करे हैं, 1 करे हैं। तो अगर आपने सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर अभी नहीं कंप्लीट किए हैं, सबमिट नहीं करे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्च में जब आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे अपने सेकेंड ईयर के, उसके साथ आप इनके असाइनमेंट्स को भी सबमिट कर दीजिएगा। जिन्होंने पूरे कर दिए हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किए हैं पूरे वो ये काम कर सकते हैं कि वो मार्च में अपने सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट्स देंगे उसके साथ अपने जितने भी फर्स्ट ईयर के लेफ्ट ओवर असाइनमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करके इग्नू के स्टडी सेंटर में सबमिट कर दें। ठीक है,
अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम अपियरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020, तो फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स को यहाँ पर एग्जेम्पशन दी है, फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स को पेपर देने हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्स फॉर विच एग्जेम्पशन इज गिवन, तो जिस भी बेसिस पर आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है उसका रिजल्ट किस हिसाब से बनाया जाएगा, यहाँ पर ये भी बता दिया। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज। ठीक है, तो असाइनमेंट के जो भी नंबर मिलेंगे उसके बेसिस पर, और दूसरा बोल रहा है एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि असाइनमेंट को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब सेकेंड ईयर के आपके पेपर्स हो जाएंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बेसिस पे ही आपको फर्स्ट ईयर के नंबर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो नेक्स्ट टीईई एग्जामिनेशन है वो कब होगा सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि भैया जून 2021 में आपके पेपर होने हैं। तो जिनको भी ये हल्का सा भी कंफ्यूजन है कि मैम फेब में पेपर होना है कि नहीं होना है, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फरवरी में आपके पेपर्स होने हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं, ये सेकेंड ईयर के लिए बता रहे हैं कि सेकेंड ईयर का पेपर आपका अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही होगा। ठीक, अब बहुत स्टूडेंट्स को ये सबसे ज़्यादा चिंता थी कि हमारी फ़ीस सबमिट हो चुकी है मैम, हम पेपर भी नहीं देना चाहते हैं, तो कैसे हमारी फ़ीस वापस होगी, क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है, एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ जून 2020 टू बी एडजस्टेड विथ सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021 और ऑनवर्ड्स। तो सीधे सीधे बता दिया है कि आपकी फ़ीस आगे क्या कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी, जो भी आपके सेकेंड ईयर के टर्म के पेपर हैं उनके साथ में। ठीक है, तो आपको दोबारा यहाँ पर फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किन्हें, जिन्होंने जून 2019 सेशन में एडमिशन लिया था उन्हीं के लिए यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कंडीशन फॉर अपियरिंग इन टीई एग्जामिनेशन इन जून 2021, तो सीधे सीधे बताया है, you must have re-registered for the second year of your program in July 2020 session and submitted assignments of all courses of सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2021 का पेपर देना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो जुलाई 2020 सेशन के लिए, और दूसरा उनके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो जून 2021 का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2020 सेशन के लिए, तो वो अभी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जनवरी 2021 के सेशन के लिए, और वो अपीयर कब हो पाएंगे फिर टी एग्जामिनेशन में, दिसंबर 2021 के सेशन में वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म भर दिया था, असाइनमेंट्स कंप्लीट थे, सबमिट कर दिया था, वही स्टूडेंट सिर्फ जून 2021 में अपने सेकेंड ईयर के पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपको कब मिलेंगे। सिंपली बोल दिया है कि जब आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप पेपर दे देंगे, उसका रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो ग्रेड कार्ड है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर आप अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी देख पाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, सेकेंड ईयर के पेपर्स हो जाने के बाद उसका रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बेसिस पर ही आपको फर्स्ट ईयर के नंबर मिलने हैं। तो सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, और वो ग्रेड कार्ड आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली साफ साफ लिखा है, TE marks of exempted course of first year will appear in the grade card at the university website when you successfully complete the TEE of all second year courses and submitted all assignments of second year। तो सारे पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए, सारे असाइनमेंट्स आपने सबमिट करे हो, तभी आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ पाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स को अपने टाइम से कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोशिश करिए कि बैक ना आ पाए, एक बार में ही आप सारे पेपर्स क्लियर कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट FAQ पे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो इस तरीके से प्रमोट ना हो, तो वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपली बोला है, इफ यू फॉल अंडर वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अबव लिस्टेड प्रोग्राम्स बट डू नॉट वांट द एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन,
यू कैन अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन इन February 2021। तो भैया यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि February 2021 में पेपर होना है, ठीक है। तो अगर जो भी लोग इस तरीके से एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहते हैं, प्रमोट नहीं होना चाहते हैं, तो वो February 2021 में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, the last date for online submission of examination form for the term and examination to be held in February 2021 is 31st December 2020। तो जो भी स्टूडेंट्स February 2021 में पेपर देना चाहते हैं, अभी भी उनके पास टाइम है, वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें, क्योंकि फिर आपको सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, तो कोशिश ये करिए कि फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, ताकि आपको अपने घर से थोड़ा नियरेस्ट सेंटर मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिस स्कीम। तो जो भी स्टूडेंट्स February 2021 में पेपर देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी उनके लिए कोई ऑप्शन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है येस, the university will make provision of online registration of willingness form as per university norms for such students. Please keep checking our website for updates। और इसके लिए आपको जो कंसेंट है वो कब तक देना होगा, 31 जनवरी 2021 तक देना होगा। तो जैसे ही ये फॉर्म आता है आपका, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स विलिंगली पेपर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं फिर, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट आपका FAQ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन विल बी वैलिड। तो ये एग्जेम्पशन का जो प्रोविजन दिया गया है, ये कब तक वैलिड है, तो यहाँ पर बताया है कि जून 2022 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। ये वैलिडिटी आपको जून 2022 तक इसलिए दी गई है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स टाइम पर अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का बैक आ जाए, तो जब बैक आ जाएगा तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आपका अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इग्नू ने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जेम्पशन मिली है, उनको बोला है कि आप जून 2022 तक अपने एग्जेम्पशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रोविजंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो जितना जल्दी आप अपने टाइम पर सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट FAQ क्या बोल रहा है, इफ आई couldn't fill the TE June 2020 form, will I be given the opportunity for exemption in TEE of June 2020। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका जुलाई 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाया था या एनरोलमेंट लिया था, ठीक है, तो उनका पेपर तो प्रॉपरली कब था, जून 2020 में था। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। तो उनके अपने कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं और कोविड की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर इग्नू ने ये डिसाइड किया है कि उन स्टूडेंट्स को भी वो यहाँ पर एग्जेम्पशन देंगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर जून 2020 का फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। तो यहाँ लिखा है सिंपली येस, द यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू ऑप्ट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। और लास्ट में जो आपका FAQ है वो सिंपल है, इफ आई अवेल द एग्जेम्पशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्जेम्पशन लेता है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, तो क्या उसको प्रोग्राम अपना कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, डिले होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि नहीं, ऐसा कोई भी डिले यहाँ पर नहीं होगा। ये एग्जेम्पशन इसीलिए दिया गया है ताकि आप टाइम पर अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिली है, किसको यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिली है, कौन पेपर देगा, या फिर किसके पास ऑप्शन है कि वो पेपर फ्यूचर में दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली MCOM की बात इसीलिए की क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मैं आपको MCOM के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और सब सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी बोल नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं वो चीज़ें कन्वे नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो कल नहीं बनाया, पहले मुझे खुद सब चीज़ें क्लियर करनी थी कि एग्जैक्टली क्या दिया गया है नोटिस में, क्या बता रहे हैं,
तभी मैं आपको चीज़ें आगे कन्वे करती हूँ। मेरे पास काफ़ी लोग के मैसेज आए, सबके मैसेज मैंने देखे, लेकिन किसी को भी मैंने इसीलिए जवाब नहीं दिया। ठीक है, सो आई होप सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।